आप सोचिए एक बैट्समैन ने कैसा शॉट खेला। बैट्समैन यहां है, बीच में मैं हूं, यह विकेट है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी दूरी है बल्लेबाज और विकेट के बीच में, और इस शॉट की वजह से क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त यह नाम गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि कौन है यह बल्लेबाज जिसने आखिरी गेंद पर करिश्मा कर दिया। जो टीम जीत रही थी, जिस टीम में मिचेल मार्श है, जिस टीम में एरोन हार्डी है, जिस टीम में एस्टन टर्नर है, और जो बिग बैश लीग की सबसे मजबूत टीम है पर्थ स्कॉचर, उसके होश एक 19 साल के लड़के ने कैसे उड़ा दिए। यह पूरी कहानी आपको मैं इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। और जरा देखिए, हम मिस्टर 360 जानते हैं, कोई कहता है कि कोई 3D प्लेयर है, पर इस खिलाड़ी को आप क्या कहेंगे। स्टंप यहां और शॉट खेलकर यह खिलाड़ी यहां पहुंच गया, पिच के बाहर आप देख सकते हैं। स्टंप यहां है और इस खिलाड़ी ने ऐसा शॉट खेला कि शॉट खेलकर पीछे, और इस शॉट ने कारनामा कर दिया है। आइए सीधे सीधे खबर पर आते हैं। तो यह मुकाबला है बिग बैश लीग का। अब आप इसमें देख सकते हैं 11 गेंदों पर 20 रन चाहिए। मुकाबला किसके बीच हो रहा है? मेलबर्न रेनेगेड्स और बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे कामयाब, सबसे मजबूत टीम पर्थ स्कॉचर के बीच। पर्थ स्कॉचर ने पहले बल्लेबाजी की, मेलबर्न रेनेगेड को टारगेट दिया 128 रनों का। अब यह लो स्कोरिंग मैच पहुंच जाता है आखिरी ओवर में। आप देखिए टारगेट सिर्फ 128 का है, लेकिन 11 गेंदों पर 20 रन चाहिए मेलबर्न रेनेगेड्स को, और पर्थ स्कॉचर की टीम कर रही है बॉलिंग। अब यह डेविड पेन है। डेविड पेन इंग्लैंड का बड़ा बॉलर है, इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल मैच में डेब्यू भी कर चुके हैं, और इंग्लैंड के जो डोमेस्टिक T20 लीग्स होती हैं और चाहे इंटरनेशनल T20 लीग हो जैसे अबू धाबी T10 वगैरह, उसमें यह खिलाड़ी खेलता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कटर मारता है, और इसकी स्लोअर कमाल की है, लंबा है, 6.5 फीट की हाइट और बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, स्लोअर कटर बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर कहूं तो यह घातक गेंदबाज है। अब डेविड पेन ने जैसे तैसे इसमें विकेट भी लिया और कम रन देके ओवर भी निकाला। आगे क्या होता है? डेविड पेन ने विकेट लेकर एक ओवर निकाला। अब आखिरी ओवर शुरू होता है और आखिरी ओवर में मेलबर्न रेनेगेड्स को चाहिए 6 गेंदों में 10 रन, और गेंद लेकर आता है एरोन हार्डी। यह एरोन हार्डी है, पर्थ स्कॉचर की कप्तानी भी ये करते थे, लेकिन इस टीम में मिचेल मार्श होने के बावजूद कप्तानी जो है पर्थ स्कॉचर की वो एस्टन टर्नर करते हैं। मिडिल ऑर्डर का तूफानी बल्लेबाज, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। एक मैच तो एस्टन टर्नर ने अपने दम पर भारत को हराया था, यह मैं आपको याद दिला रहा हूं। 6 गेंद में 10 रन चाहिए, एरोन हार्डी के हाथ में गेंद है, और एरोन हार्डी ने इससे पहले 2 ओवर में 14 रन दिए थे, और यह ऑस्ट्रेलिया का एस ऑलराउंडर है, कमाल का ऑलराउंडर है। बीच में सिर्फ बैटिंग करने लगे थे पर्थ स्कॉचर की तरफ से, पर ये बॉलिंग बहुत शानदार कर सकते हैं। आए, अब 6 गेंदों में 10 रन चाहिए, एरोन हार्डी ने ओवर शुरू किया। अब ओली पीक 19 साल का खिलाड़ी 25 गेंदों में 31 रन बना के खेल रहा था, नॉट आउट था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पहले वाले ओवर में डेविड पेन ने विकेट निकाला था, तो एक नया बैट्समैन इलियट आया। अब इन दोनों की जोड़ी थी, इन दोनों के सामने चुनौती थी अंतिम 6 गेंदों में 10 रन बनाने की। एरोन हार्डी ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और मेलबर्न रेनेगेड्स के बल्लेबाजों को तड़पा दिया रन बनाने के लिए। आखिरी 3 बॉल पर 6 रन चाहिए थे, आखिरी 3 बॉल पर 6 रन चाहिए। और फिर क्या होता है? ओली पीक, ये ओली पीक है, लेफ्टी बल्लेबाज 19 साल का, ये एक शॉट खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े बड़े होते हैं, शॉट बाउंड्री तक नहीं जाता, 3/4 तक कहिए कि बस इनर सर्किल पार करता है, तो ये डबल भाग जाते हैं। अब चाहिए 2 बॉल पे 4 रन। पलड़ा अभी भी पर्थ स्कॉचर के पक्ष में। अगली गेंद
एरोन हार्डी ने अगली गेंद फेंकी और ऑली पीक उस गेंद को समझ ही नहीं पाया, जोर से पुल करने की कोशिश की लेकिन पूरे बल्ले पे नहीं आई और गेंद एक दो टप्पा खाते हुए सीधे बॉलर के हाथ में, यानी यह गेंद हो गई डॉट। देखिए एरोन हार्डी ने यह गेंद भी डॉट निकाल दी। अब ये बल्लेबाज देखिए रन लेने के चक्कर में था, पर यह रन हो नहीं सकता था क्योंकि गेंद एरोन हार्डी के हाथ में थी। और अब चाहिए 1 बॉल 4 रन। अब यहां से पूरी बाजी पर्थ स्कॉचर के हाथ में थी क्योंकि एक गेंद पर 4 रन का मतलब है ऑस्ट्रेलिया की लंबी लंबी बाउंड्री पर या तो आपको चौके मारने हैं या आपको छक्का मारना है। 4 रन दौड़ के तो नहीं ले सकते, इतना तय था। तो चौका या छक्का ही मेलबर्न रेनेगेड्स को जीत दिला सकता था। और एरोन हार्डी की 5 गेंदें इतनी जहरीली थी, इतनी कातिल गेंदबाजी थी कि इन दोनों ने सिर्फ 6 रन बनाए उन 5 गेंदों में। अब आखिरी गेंद थी और रन चाहिए थे 4। अब क्या होता है, इस बीच एरोन हार्डी अपने कप्तान एस्टन टर्नर के साथ मंत्रणा करते हैं, फील्ड सेटिंग करते हैं और लेग की तरफ फील्डर लगा देते हैं कि यार लेग पे ये मार सकता है। अभी तक घूम घूम के लेग पे कुछ शॉट मारे हैं तो मैं लेग पे अपने फील्डर थोड़े बढ़ा देता हूं, क्योंकि सर्किल के बाहर आप 5 फील्डर ही रख सकते हैं। सर्किल के अंदर 4 फील्डर कंपलसरी हैं, कीपर और बॉलर 2 मिला लीजिए तो सर्किल के अंदर 5 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। इन्होंने 3 रख लिए लेग पर। अब इसके बाद क्या हुआ, एरोन हार्डी बॉल करने के लिए चले, आखिरी गेंद पे चाहिए थे 4 रन। जैसे ही एरोन हार्डी ने गेंद रिलीज की, यहां आप देख सकते हैं एरोन हार्डी का एक्शन पूरा हो चुका है। गेंद यहां है, ये देखिए ये बॉल है और ये खिलाड़ी है ऑली पीक। सिर्फ कितनी उम्र है, 19 साल। 19 साल का ऑली पीक गेंद जैसे ही रिलीज होती है वाइड की लाइन के बाहर अपना पैर निकाल लेता है। अब आप समझ गए होंगे इस खिलाड़ी का मकसद है या तो स्कूप का या लेग की ओर जोर से हिट करने का। और गेंद देखिए कितनी परफेक्ट है ऑफ की साइड। अब चूंकि ये पहले से घूम गए, अगर ये डॉट करते तो ये वाइड बिल्कुल नहीं होती क्योंकि बैट्समैन पहले ही हट गया है। पर आगे देखिए बॉल पर होता क्या है, एरोन हार्डी की इस गेंद को वाइड के बाहर जाकर ऑली पीक जोर से लेग की तरफ, लेग दिशा में हिट करते हैं। यानी अगर वो लेफ्टी ऐसे खेल रहे हैं और मान लीजिए ये स्टंप है तो ऐसे वो आया, उन्होंने पूरा स्टंप दिखाया और बाहर की गेंद को जोर से घुमा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, वो गेंद फाइन लेग पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से जाती है। इसका मतलब है 6 रन। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन और ऑली पीक मार देता है छक्का। आखिरी बॉल पर 6 लगाकर पर्थ स्कॉचर को हार नसीब होती है और मेलबर्न रेनेगेड्स हारी हुई बाजी जीत जाती है। और इस जीत का नायक बनता है ऑली पीक, जिसने बीबीएल में नाम कमाना बस शुरू ही किया है। ये देखिए ये ऑली पीक है। मैच जीतने के बाद जो नॉन स्ट्राइकर थे इलियट, वो ऑली पीक को गले से लगा लेते हैं और यह मैसेज जाता है कि भाई तुमने करिश्मा कर दिया है। पर्थ स्कॉचर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऐसी जीत सोच से परे है। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में। और जैसा मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कोई 3D प्लेयर खुद को कहता है, कोई 360 प्लेयर के नाम से जाना जाता है। ये शॉट देखिए, शॉट खेलने के बाद ये खिलाड़ी स्टंप से कितनी दूर आ गया। और हम अक्सर देखते हैं कि जब फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला जाता है तो पूरा बैट का शॉट नहीं लगता, बैट का एक इनर एज होता है कि चलो लेग पे गेंद आ रही है, फाइन लेग पे खेल दो। पर इसने तो प्रॉपर पूरा शॉट मारा घूम के और एबी डिविलियर्स को भी चौंका दिया, क्योंकि एबी डिविलियर्स खड़े खड़े घूमते थे, स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, मजाक बना देते थे वो पेस बॉलर्स का। पर ऑली पीक ने अपने करियर का सबसे यादगार शॉट खेला है, एकदम वाइड के बाहर आ गए और उन्होंने गेंद को छक्के के लिए भेज दिया फाइन लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से। 19 साल का यह लड़का स्टार बन चुका है अपने एक शॉट से। और चूंकि बिग बैश लीग के दर्शक भारत में भी बहुत ज्यादा हैं,
वो भी ओलंपिक को सर्च कर रहे हैं कि यार एक कौन लड़का है 19 साल का जिसने बिग बैश लीग में एक मजबूत टीम को, जिस टीम में मिचेल मार्श थे, जिस टीम में एस्टन टर्नर है, जिस टीम में एरोन हार्डी है, कूपर कॉनली जैसा महामजबूत खिलाड़ी है, गजब का खिलाड़ी है कूपर कॉनली, तो इतने मजबूत लोगों की टीम को इस लड़के ने मजा चखा दिया, एक शॉट से मैच हरा दिया। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स की यह रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।